जय गुरुदेव, जय त्रिपुरांबिका। मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ, भगवान शिव और माता त्रिपुरा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के हृदय में बैठी देवी को प्रणाम करती हूँ। आज ललिता त्रिपुर सुंदरी के खड्गमाला स्तोत्र इसका विवेचन करने वाली हूँ। बहुत लोगों ने पूछा था कि खड्गमाला क्या है, कैसे करना चाहिए, सब लोग कर सकते हैं या नहीं। तो खड्गमाला जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा में हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का उत्तर दे दूं कि दीक्षा लेना पड़ेगा क्या खड्गमाला के लिए? नहीं, नहीं, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, इसके लिए दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये मैं एकदम क्लियर करती हूँ। कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल दीक्षा लिए बिना आप कर सकते हो। जैसे ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हो, ललिता त्रिशती कर सकते हो, ललिता सौभाग्य अष्टोत्तर स्तोत्र कर सकते हो और ऐसे ही खड्गमाला भी कर सकते हो। बहुत लोग डराते हैं, अरे गुरु से दीक्षा नहीं ली तो कुछ हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा। इतने साल, अब मेरी तो आधी ज़िंदगी निकल गई ये सब करते हुए। भले ही मैं दीक्षित हूँ, लेकिन बहुत लोग जो जब गुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते, तो कई बार बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं उनको हिम्मत बंधाना चाहती हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि इसके ललिता सहस्त्रनाम या ये नहीं, जो श्री विद्या के अंदर जो बहुत ज़्यादा महीन बातें होती हैं, सूक्ष्म बातें होती हैं, जो किसी के समझ में नहीं आती है, तो वो समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और क्योंकि इसमें बहुत मंत्र होते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें, तत्व की बहुत बातें होती हैं, ये सब पढ़ कर के नहीं समझ में आती, इसलिए वहाँ पर गुरु की आवश्यकता होती है। बाकी ऐसे ही अपने कोई इच्छा पूर्ति के लिए हम कोई मंत्र लेकर के कर सकते हैं, तो करना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है? तो खड्गमाला आप लोग सब कर सकते हैं, इसीलिए मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोल रही हूँ। अगर ये गुप्त रखना होता, तो मैंने अलग से दिया होता, अपने शिष्यों को केवल देती। तो मेरा एक मन में मेरी इच्छा है कि जितनी ये जो श्री विद्या में लोग गुप्त है, गुप्त है, गुप्त है कह कर के श्री विद्या के जो आत्मा को ही खत्म कर दे रहे हैं। गुप्त तो कुछ हुआ नहीं, मैंने देखा। केवल बेची जा रही है गुप्त के नाम पर। श्री विद्या सती विद्या है, ब्रह्म विद्या है। लोगों ने इसका केवल अब बिज़नेस बना दिया है, गुप्त-गुप्त कह कर के। तो जो भी रहस्य हैं, जो उसका तात्विक विवेचन है, वो मैं आप लोगों के सामने जैसा मैंने समझा है, वैसा आप लोगों के सामने बता रही हूँ। खड्गमाला का अर्थ, खड्ग का अर्थ होता है तलवार, लेकिन कौन-सी तलवार? आपने ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखा है, कोई तलवार लेके घूमती है? उसका एक स्वरूप है काली, हाँ, उसमें ज़रूर तलवार लेकर के घूमती है। उसका दूसरा स्वरूप है तारा, उसमें भी उसके पास कैंची होती है। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी, उसके पास तलवार नहीं होती है। तो खड्ग का अर्थ क्या हुआ? खड्ग का अर्थ हुआ ज्ञान, विवेक। तो खड्गमाला का अर्थ क्या हुआ? खड्गमाला मंत्र, वो ऐसी माला मंत्र, ऐसे मंत्रों की माला जिससे आपका विवेक जाग जाए, उसको कहा गया खड्गमाला। समझी में आई बात? ऐसे मंत्रों की माला जिससे आपके अंदर का विवेक जाग जाए, उसको कहा गया खड्गमाला। अब इसका अर्थ का अनर्थ बनता गाना, लोग बहुत डरते हैं। तो इस जो खड्गमाला में होते क्या हैं? इसमें श्री विद्या के श्री विद्या के पूजन में श्री यंत्र या श्री चक्र, इसकी पूजा होती है। तो जो श्री चक्र होता है, उसके अंदर 9 आवरण होते हैं। 9 आवरण में अलग-अलग शक्तियाँ बैठती हैं। उनके 9 आवरणों के नाम हैं, उनकी देवी है, फिर उनकी शक्तियों के नाम हैं। धीरे-धीरे ये खड्गमाला जब समझाऊँगी, तो अलग-अलग वीडियोज़ में उनके 9 आवरण को भी मैं समझाऊँगी। आज जो पहले के कुछ श्लोक हैं, पहले के जो मंत्र हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये बात समझ में आ गई। श्री विद्या में ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। एक तो तस्वीर में होती है, दूसरी श्री यंत्र में या श्री चक्र में होती है। उनमें 9 आवरण होते हैं। 9 आवरणों में देवियाँ होती हैं। उन सभी देवियों का जो नाम है, उसको हम एक साथ जब लेते हैं और नमस्कार करते हैं उन देवियों को, उसको कहा गया खड्गमाला मंत्र। तो इसमें
खड़गमाला मंत्र में सभी नव आवरण की, जो नवश्री चक्र की सभी देवियों का नाम आ जाएगा। उसके साथ साथ जब शुरुआत होता है ये मंत्र, तो उसमें नित्या देवियों का नाम आता है और फिर गुरुजनों का नाम आता है। बस यही है खड़गमाला का रहस्य। हाँ, तो अब कौन-कौन से मंत्र हैं वो हम लोग सीखेंगे, और क्या कैसे वो आवरण है, नव आवरण। बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि नवावरण है क्या? तो मेरा प्रयास है कि मैं उसको धीरे-धीरे छोटे-छोटे वीडियोज़ में नवावरण, एक-एक आवरण लेकर के समझाऊँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों को अलग-अलग किताबें मिलेंगी, अलग-अलग पब्लिकेशंस की। मैं ज़्यादातर गिरी बुक स्टोर की लेती हूँ, गीता प्रेस की लेती हूँ, चौखंबा की लेती हूँ। ये मेरे 3 अम, पब्लिकेशंस हैं जहाँ की मैं बुक्स ले लेती हूँ। आप लोग जहाँ की भी बुक लोगे, थोड़े-थोड़े अंतर आ सकते हैं। किस में अंतर आते हैं? अंतर आते हैं न्यास में, अंतर आते हैं ध्यान मंत्र में। बस यही अंतर आते हैं। अंतर आते हैं कभी-कभी संकल्प दिए जाते हैं, किसी में और किसी में संकल्प नहीं दिए जाते। लेकिन मैं आप लोगों की वो चिंता दूर कर देती हूँ। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लेना। संकल्प आप ले सके, आपके पास संस्कृत में है तो ग्रेट, नहीं है तो संकल्प तो अपने मुँह से बोलना है। वो संस्कृत में लिखा है कुछ भी, आपके समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है। आप केवल माँ से बोलो, माँ मैं ये संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ कि मैं खड़गमाला मंत्र रोज जाप करूँगी। इतना ज जो भी संख्या आपको जाप करनी है, रोज़-रोज़ जाप करना। 5 मिनट लगेगा इसको जप करने में। तो आप 10 बार पढ़ सकते हो, 11 बार पढ़ सकते हो, 5 बार पढ़ सकते हो, 1 बार पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। जीवन पर्यंत रोज पढ़ने का आप संकल्प ले लो। श्री यंत्र की पूजा केवल एक खड़गमाला करने से हो जाएगी। आपकी जैसा जैसा समय है वैसा आप कीजिए। कहाँ करें? कहाँ करें मतलब मंदिर में बैठ कर के करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में, आसन पर बैठ कर के करना चाहिए। लाल आसन हो तो प्रेफ़रेबल है। लाल चुन्नी ओढ़ लीजिए ऊपर, लाल अंगवस्त्र ओढ़ लीजिए। तो लाल के भावना में बैठ कर के करना चाहिए लाल रंग का। क्यों लाल रंग? लाल रंग प्रेम का सूचक है, लाल रंग आनंद का सूचक है, लाल रंग शील का सूचक है, लाल रंग मंगल का सूचक है। तो इसीलिए हम लोग लाल रंग के आसन पे, लाल रंग के कपड़े पे, कपड़ा नहीं पहना तो लाल रंग के कोई अंग वस्त्र इससे ही अपने आप को ढक लीजिए। साफ-सुथरे होकर के बैठिए पूजा में। कहीं से चल फिर करके आए और तुरंत बस रूटीन खत्म करना है इसलिए बैठ गए आसन पर, नहीं, नहीं। थोड़ा-सा जल ले लीजिए, छिड़क लीजिए अपने ऊपर और विष्णु, विष्णु, विष्णु 3 बार कहिए उस जल में और भावना कीजिए कि हमने ये जल छिड़क लिया, इससे हमारा शरीर पवित्र हो गया, हमारा मन पवित्र हो गया, हमारा चित्त पवित्र हो गया। हम बिल्कुल शिव जैसे हो गए हैं, अब हम देवी की अर्चना कर रहे हैं। तो पवित्रीकरण की भावना कीजिए। ये सब मैंने आपको प्रोसीजर एकदम हिंदी भाषा में जिसमें आप समझ सकते हो बताया है। संस्कृत में कई बार कठिन हो जाता है। कर लिया, आसन पे बैठ गए, फिर ध्यान करना है। अब मेरे बुक में 2-3 अलग-अलग ध्यान मंत्र हैं। मैंने 3 बुक देखी, तीनों में अलग-अलग ध्यान मंत्र हैं। अब मैं आप लोगों को अलग-अलग ध्यान मंत्र दूँ, उससे अच्छा आप जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो भी ध्यान मंत्र आपको आता है, वो आप कीजिए। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीन वक्ष्यरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अंबिकां। ये कॉमन है, आप ये वाला कर सकते हो। और आपको ये नहीं आता है तो अलग-अलग हैं, लेकिन मैं अभी ये ध्यान मंत्र पढ़ कर के आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती। आप केवल भावना से ध्यान करो। क्या ध्यान करोगे? माता ललिता बैठी है, कैसी दिख रही है? बिल्कुल गुलाबी और लाल आभा लिए हुए। कैसा गुलाबी और लाल? जैसे सवेरे का सूर्योदय होता है, तो आसमान में कैसा रंग होता है आकाश में? बिल्कुल वही रंग लिए माता बैठी है। और माँ ने क्या पहने हैं? माँ ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। और माँ के आभूषण कैसे हैं? ज़्यादातर तो चित्रों में जो आप देखोगे स्वर्ण के आभूषण होते हैं, लेकिन आपकी माँ है। जब आप बैठो ध्यान में, अपनी माँ को अपने हृदय में प्रकट करो और अपनी माँ को, अपनी माँ ललिता त्रिपुरा को जैसा आपके मन में श्रृंगार आए, वैसे श्रृंगार करो। मैं तो कभी-कभी माँ लाल साड़ी पहन लेती हैं, तो लाल साड़ी पर कभी-कभी सफ़ेद रंग के आभूषण पहना देती हूँ, बहुत सुंदर लगते हैं। कभी बंगालियों जैसे सफ़ेद और लाल साड़ी के बॉर्डर, कभी गोल्डन गोल्डन के ऊपर लाल रंग के आभूषण, आपके भावना में जैसा आए, आप माँ को वैसे आभूषण पहना दो, ठीक है?
तो लेकिन ज्यादातर ध्यान मंत्रों में कहते हैं माँ लाल लाल दिखाई दे रही है, लाल रंग की साड़ी पहनी है, और वैसे ही उनके जो नक्सिक जो श्रृंगार है वो लाल रत्नों के हैं, और उनके हाथ में पुष्प चाप बाण और ईख ये होते हैं। तो एक पाश होता है, एक अंकुश होता है, ये सारे माँ के आयुध होते हैं। आप इनका ध्यान करते हो, फिर आप उनके चरणों का ध्यान करते हो, और उस चरणों में से भी लाल रंग की आभा निकलती है। माँ के चरण गोरे गोरे हैं, लेकिन उस पर लाल रंग की आलता आलता लगाई हुई है, इसीलिए वो गोरे गोरे चरण, उसके अंदर से स्वर्ण की आभा और साथ में लाल रंग के आलता, ये दोनों की आभा, और उसमें उनके नाखून, नाखून नहीं, जैसे 10 चंद्रमा, उस 10 चंद्रमा में से चंद्रिका निकलती हो, और जैसे ही आप अपना सर उनके चरणों में रखते हैं, ये चंद्रिका आपके माथे के अंदर जाती है, और वहां से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इन देवी के पास, इन ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास सारी सिद्धियां बैठी हैं, सारी देवियां बैठी हैं, वो सब बड़े प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती हैं। वो सिद्धियां कहाँ है? वो सिद्धियां खड्गमाला के अंदर हैं। तो जब हम ये नाम ले लेते हैं खड्गमाला के, तो सारे सिद्धियों का नाम हमने ले लिया। ठीक, तो ऐसा ही सिंपल सा ध्यान करना। फिर इसमें संस्कृत में बहुत कुछ लिखा होगा, पंच तत्वों की पूजा करनी होती है। अब मैं आपको सरल भाषा में समझा देती हूँ। देवी आपके सामने बैठी है, या तो चित्र में बैठी है, या तो आपके हृदय में बैठी है, आपके ध्यान में बैठी है। क्या क्या चढ़ाओगे देवी को? दिया चढ़ाओ, मन का दीपक, ठीक है ना, अपने प्रेम का दीपक। और क्या? धूप चढ़ाओ। और क्या? देवी को इत्र बहुत पसंद है, इत्र चढ़ाओ, खूब अच्छे अच्छे फूलों के इत्र ले आओ और चढ़ाओ। इत्र डालने से खुद को भी आनंद लगता है, और माहौल पूरा अच्छा हो जाता है पूजा का। तो इत्र लाओ। फिर धूप, धूप में आपको जो लगाना हो लगा सकते हो, लोबान वगैरह, जो आप अच्छे अष्टगंध के धूप आते हैं, अलग अलग धूप, जो अगरबत्ती आपको अच्छी लगती हो वो देवी को दो। और क्या दो? पुष्प दो। कैसे पुष्प दोगे? लाल रंग का प्रिफर्ड होता है, कहते हैं लाल, मैंने अगेन कहा, मैंने कह रही हूँ बार बार, लाल क्यों? आनंद के लिए। लाल नहीं है तो जो मौसमी फूल आप दुकान से ला सके, ठीक, नहीं ला सके आपके आसपास कुछ उगा ले आओ, नहीं ला सकते वो भी, पुष्प नहीं है तो क्या करोगे? अपने मन रूपी पुष्प, सुमन, सुंदर मन, साफ सुथरा मन, देवी के प्यार से पूरित मन, ऐसा प्रेम पूरित मन, ऐसा चित्त, ऐसा हृदय, माँ ये आपके चरणों में समर्पित है। इसको कहते हैं सुमन, ये हमको दे देना है। तो क्या क्या? गंध, पुष्प, धूप, दीप, और क्या? नैवेद्य। देवी को प्रसाद चढ़ता है ना, तो नैवेद्य में क्या दोगे? जो आपकी इच्छा, ड्राई फ्रूट्स है ड्राई फ्रूट्स दे दो, पंचामृत दे दो, दूध दे दो, फलों का रस दे दो, फल दे दो, भोजन बनाया अच्छा तो भोजन दे दो जरूर, लेकिन पानी तो देना ही देना है। तो जल का एक ग्लास तो रखना ही रखना है। तो जल और फूल इत्यादि, फल, ड्राई फ्रूट्स, जो आपको अच्छा लगे वो आप दे दीजिए देवी को। हो गया। ये जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया, इसको संस्कृत में लिखा गया है, तो मैं संस्कृत में पढ़ करके सुना देती हूँ जो मैंने अभी समझाया। तो ध्यान मंत्र देवी के खड्गमाला में आता है। पहले तो संकल्प आता है, अस्य श्री शुद्ध शक्ति माला महामंत्रस्य उपस्थेन्द्रिय अधिष्ठायी वरुण, वरुण आदित्य ऋषिः देवी गायत्री छंदः सात्विक ककार भट्टारिका पीठ स्थिति कामेश्वरांक निलिया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता ऐं बीजम क्लीं शक्ति सौकिलिकम मम खड्ग सिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अब जो मैंने कहा, ये न्यास किसी किसी बुक में अलग अलग है, और मंत्रों से जो न्यास हो रहा है वो भी अलग अलग है, तो इसलिए मैंने केवल पढ़ दिया है। लेकिन इसका अर्थ यही है कि हम संकल्प ले रहे हैं कि हम खड्गमाला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा विवेक जाग जाए, हमारे अज्ञान का अंधकार मिट जाए, अविद्या का अंधकार मिट जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हम माँ के पास पहुंच जाए, और जो भी हमारी अभीष्ट है उसके सिद्धियर्थे हम ये जप कर रहे हैं। आरक्त, और उसके बाद आरक्ता,
आरक्ताभां तृणेन आरक्त आभां त्रिनेत्राम् अरुणं वसनां रत्नताटङ्करम्यां हस्ताम्भोजैः सस पाशाङ्कुशमदन धनुस्सायकैर्विस्फुरतिम् आपीनोत्तुङ्गवक्षोरुह कलश लुटताराः राहो हारोज्ज्वलाङ्गीं ध्यायेद्भोरुः स्थामरुणिं वसनामीश्वरी ईश्वराणाम। और उसके बाद पूजा है। लम पृथ्व्यात्मिकाय श्री ललितांबिकाय पराभट्टारिकाय गंधम परिकल्पयामि। हम आकाशात्मिकाय श्री ललितांबिकाय पुष्पम परिकल्पयामि। यम वावात्मिकाय श्री ललितांबिकाय धूपम परिकल्पयामि। नम तेजसात्मिकाय श्री ललितांबिकाय दीपम परिकल्पयामि। वम अमृतात्मिकाय श्री ललितांबिकाय अमृतम महानैवेद्यम निवेदयामि। सम सर्वात्मिकाय श्री ललितांबिकाय तांबूल आदि सर्वोपचार पूजान समर्पयामि। जो लोग ललिता सहस्रनाम रोज करते हैं, जिनको आता है, वो जो पूजन है वही सेम पूजन है, कोई अंतर नहीं है। किसी को ये सब कुछ नहीं आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो मैंने समझाया केवल उतना कर देना। और न्यास करना होता है, तो न्यास में कुछ कुछ बुक्स में अलग मंत्र दिए, कुछ कुछ बुक्स में केवल राम रीम रूम ऐसे करके न्यास दिया, कहीं कहीं एंग क्लिंग सौ करके न्यास दिया। तो उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल देवी को याद करो और ये भावना करो कि देवी की शक्ति हमारे इन उंगलियों में है और देवी की शक्ति हमारे अंदर आ गई है और देवी हम पर कृपा कर रही हैं और उस भावना से हम देवी की पूजा कर रहे हैं। अब शुरू हो जाता है मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमस्त्रिपुर सुंदरिये हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिने भैरुण्डे वहनिवासिनी महाव्रज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रीशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रामयी अगस्त्यमयी कालतापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकर देवमयी तेजो देवमयी मनोज देवमयी कल्याण देवमयी रत्नदेवमयी वासुदेवमयी श्री रामानंदमयी। आज मैं केवल यहां तक समझाऊंगी। इसमें दो बातें हैं, दो नहीं तीन है। पहले तो देवी के अंग का ही हम स्मरण करते हैं, क्योंकि मंत्र जो है ये देवी ही है साक्षात। मंत्र में और देवी में कोई अंतर नहीं होता। तो मंत्र निष्ठा इष्ट निष्ठा दोनों एक ही होती है। तो इस मंत्र में कह रहे हैं ऐं ह्रीं श्रीं नमो नमस् त्रिपुर सुंदरी। ऐं का अर्थ होता है सरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीं का अर्थ होता है भुवनेश्वरी का बीज मंत्र और श्रीं का अर्थ होता है लक्ष्मी जी का बीज मंत्र। ये तीनों ही माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। तो इनको हम प्रणाम करते हैं बुद्धि के लिए और आशीर्वाद के लिए और संपत्ति के लिए। हम इन तीनों को प्रणाम करते हुए त्रिपुर सुंदरी का प्रणाम करते हैं जो इन तीनों रूपों में हैं। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और रुद्राणी गौरी के रूप में जो तीनों बैठी हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं इन त्रिपुर सुंदरी को। और हृदय देवी, इनके हृदय में इस मंत्र के रूप में जो है हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी, इनको हम नमस्कार करते हैं जो देवी के स्वरूप में। तो देवी के षड अंग देवता को हमने नमस्कार किया। हृदय, सिर, शिखा, कवच यानी कंधे, कवच और 3 नेत्र, 1 2 3 नेत्र। ठीक, पहला ये हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है। दूसरे पार्ट में नित्याओं का नाम लिया गया है। तो 15 नित्याएं। अब नित्या क्या होती हैं, कहां से शुरू होता है? कामेश्वरी से शुरू होते हैं ये नाम और महानित्या पे आकर के रुकते हैं ये नाम। तो ये कौन है नित्याएं? तो आप चंद्रमा देखते हो ना रोज, तो चंद्रमा अमावस्या के दिन कुछ दिखाई नहीं देता, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर दिखते 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 पूर्णिमा को जाकर के पूरा हो जाता है 15 दिन। अच्छा, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा अमावस्या के दिन,
चंद्रमा है कि नहीं है? जिस दिन नहीं दिख रहा है ना? है ना? हम लोग माँ ललिता की पूजा पूर्णिमा के दिन करते हैं सबसे ज्यादा, और काली की पूजा अमावस्या के दिन करते हैं। अब माँ ललिता की पूर्णिमा के दिन, काली से लेकर के मतलब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, काली से लेकर के ललिता तक एक ही स्वरूप है। एक दिन दिखाई नहीं दे रही, एक दिन दिखाई दे रही है। तो जिस दिन नहीं दिखाई दे रही है उस दिन भी है। तो 15 के अतिरिक्त ये जो 15 दिन दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है या नहीं दिख रही है, इसके अतिरिक्त भी ये हो या नहीं हो, देवी हमेशा है। वो जो देवी हमेशा है वो 16वीं, वो ही पराभट्टारिका त्रिपुर सुंदरी है, जो अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देती तो हम कहते हैं काली माँ। फिर अगले दिन वो अलग स्वरूप में आती है, फिर अगले दिन अलग स्वरूप में आती है। तो देवी ऐसे रोज एक एक नए नए स्वरूप में आ रही है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से देवी के 15 दिन चंद्रमा जैसे जलते हैं। वो 15 दिन हम देवी का ध्यान करते हैं। चंद्रमा हमको अमृत देता है। अगर चंद्रमा पूर्णिमा, रोज पूर्णिमा हो ना, तो रोज अमृत झरे और हम कभी मरे ही नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और सूर्य उसके चंद्रमा के जो जो अमृत है उसको खाता रहता है। तो अमावस्या के दिन वो दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा के दिन पूरा दिन दिखाई देता है। अब ये जो चंद्रमा है और ये जो सूर्य है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। हम जो सांस लेते हैं, ये चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों की ऊर्जा ये सांसों से हमको मिलती रहती है, यही हमको जिंदा रखता है। चंद्रमा से हमको अमृत मिलता है और सूर्य से हमको तेज मिलता है। तो जो बोलने का ओजस, तेजस, ये सब सूर्य का दिन है। तो ये दोनों हमारे अंदर कैसे चलते हैं? सांसों के द्वारा। तो हमारा कनेक्शन दोनों से है। इसलिए जब देवी का ध्यान होता है तो बोलते हैं, अरे सुबह की रोशनी जैसे है, सूर्य के जैसे, और रात को चांदनी जैसे है। और ये दोनों तो देवी के नेत्र हैं, ये हमेशा हमको देख रहे हैं और हमेशा हमारा पोषण कर रहे हैं। ऐसे भी हम भावना करते हैं चंद्रमा और सूर्य। तो ये चंद्रमा सूर्य हमेशा है। नित्याएं कौन होती हैं? चंद्रमा अमावस्या से लेकर के 15वें दिन तक जो पूरा होता है, वो एक एक देवी उस दिन को हमने कहा है। उन देवियों का नाम ये नित्याएं हैं। कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ने, भेरुंडे, वहनिवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरीते, कुलसुंदरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमंगले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये। ये सारी हो गई 15 नित्याओं के नाम। अच्छा, हम लोग आ गए इस संसार में, एक काल चक्र है। तो ये काल चक्र जो चलता है वो इन नित्याओं की वजह से चलता है। भगवान शिव कहते हैं तंत्राज तंत्र में कि सूर्य, ये जो काल चक्र है, इसके 12 बीच का जो मेरु होता है ना, जो बीच जिसने काल चक्र को पकड़ा है वो मेरु है। और इसके 12 उसमें स्पोक्स होते हैं ना व्हील में, तो वो 12 यानी सूर्य का 12 महीने में सूर्य अपने बदलता है अपने पोजीशन को। तो 12 स्पोक्स हैं इस काल चक्र के अंदर, और ये 15 नित्याएं ये इस काल चक्र को चलाती हैं। तो 15 नित्याएं जो है, ये जो चंद्रमा है, इनका असर हमारे ऊपर हमेशा होता रहता है। हम लोग सांस लेते हैं तो एक दिन में 21,600 सांस हम लोग लेते हैं, ये निर्धारित किया गया है। 21,600 सांस में 24-24 मिनट सभी नित्याओं को दिया गया है। हमारे दिन भर के सांस में नित्या हमेशा हमारे साथ काम करती है, हमें पता नहीं है। तो 21,600 सांस और 15 नित्याएं हैं, तो एक नित्या को कितना सांस मिला? 1440। तो 1440 इतनी सांसें, ये 24 मिनट में आधी हो गई, और 48 मिनट जो है वो एक एक नित्या को मिलता जाएगा। तो रोज हम लोगों को श्री विद्या में 48 मिनट का ध्यान करना चाहिए। इससे इन नित्याओं की शक्ति हमारे अंदर आती
रहेगी। तो जिस दिन जो नित्या है उस दिन उस नित्या की शक्ति सबसे ज्यादा है, तो हमने उसको याद किया, 48 मिनट बैठ गए शांति से ध्यान करते हुए, तो उस नित्या की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आती है और हमारे माइंड को कूल करती है, काम करती है, शांत करती है, जिससे हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकें। सब कुछ मन द्वारा चलित है ना, मन ही चलाता है, और मन को कौन चलाता है? नित्याएं। तो इसलिए नित्याओं का नाम लेकर के नित्याओं को प्रणाम करते हैं। जब हम साधना करते हैं, ध्यान में जाते हैं, ये नित्याएं ये विशुद्धि चक्र में होती हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऐसे वर्ण होते हैं ना, तो ये उन्हीं वही नित्याओं का स्थान है। विशुद्धि चक्र में 16 नित्याएं होती हैं। और सूर्य जो होता है वो हमारे हृदय चक्र में होता है, और सोम यहाँ के चक्र में होता है। ठीक है, जब हम ध्यान करते हैं तो सूर्य चल रहा है, मतलब हमारी ये वाली नाड़ी चलती रहेगी, ये वाला सांस चल रहा है। और अगर चंद्रमा चलता होगा तो ये वाला सांस चल रहा होगा। लेकिन ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में दोनों बराबर चलते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे हो जाते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं, कई घंटों बंद रहते हैं। वो जो बंद होने का जो समय है ना, वही समाधि है। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों नाड़ियों से चल रही थी, उसको हमने रोक दिया। अब हम सुषुम्ना में स्थित हो गए। जब सुषुम्ना में स्थित हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक सांस नहीं आती है। फोर्स मत करना अपने आप को, ये सुनने के बाद ये अपने आप सहज आती है। तब जाके कुंडलिनी कहीं खड़ी होती है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। और कुंडलिनी जब खड़ी होती है, जब, तो सीधे यहाँ जाकर के यहाँ से लेती है पूरी ऊर्जा, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा यहाँ आ रही है। तो यहाँ से जाकर के ऊर्जा लेती है, और फिर वो अमृत जो चंद्रमा देता है, वो अमृत यहाँ से हमारे शरीर में आता है। और वो अमृत ही हमें योगी बनाता है, संत महात्मा बनाता है, ज्ञानी बनाता है, प्रेमी बनाता है, भक्त बनाता है। ये अमृत का काम है। लेकिन ये होता कैसे है? ये साइंस है पीछे का। नित्याओं को नमस्कार करते हैं और सांसों को रेगुलेट करते हैं, और सांसों को रेगुलेट करके ध्यान में जाते हैं, समाधि अवस्था में ये काम हो जाता है। अब ये कैसे, और इसमें क्या-क्या डिटेल्स हैं, इसकी कुछ क्रियाएँ होती हैं जो गुरु से सीखना होता है। यहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप साइंस समझने के लिए, ठीक है? चलिए, जब मन का स्तंभन होता है, तब जाकर के ये समझ में आती हैं बातें। चलिए, अब मैंने आपको न्यासांग देवता बता दिए, हृदय देवी से लेकर के अस्त्र देवी, तिथि की नित्य देवता बता दिए, कामेश्वरी से लेके महानित्या। अब जो है आगे की लाइनें, उसमें परमेश्वर परमेश्वरी से लेकर के रामानंदमयी, ये गुरुजनों की लाइन है। तो उसमें दिव्योग गुरु आ जाते हैं, सिद्धौग गुरु आ जाते हैं, मानवोग गुरु आ जाते हैं। तो दिव्योग गुरु में आ गए परमेश्वर परमेश्वरी, साक्षात भगवान शिव, उन्हीं से विद्या चली है। और फिर मित्रेश मई, मित्रेश मई ये गुरु का नाम है कलयुग में। ये सब हमारे दिव्योग गुरु हैं, दिव्य गुरु। तो श्री विद्या में गुरुओं की परंपराओं में मानव गुरु हैं, जितने भी मानव गुरु, उनको नमस्कार करते हैं। फिर उनसे ऊपर होते हैं सिद्ध गुरु, उनको नमस्कार करते हैं। और उनसे ऊपर होते हैं दिव्य गुरु, यानी साक्षात भगवान शिव, जो अलग अलग रूपों में आए हैं। शिव और देवी अलग अलग रूपों में आया करके उन्होंने इस ज्ञान को दिया है। तो परमेश्वर परमेश्वरी वो ओरिजिनल है। फिर वही कलयुग में आए मित्रेशमयी बन करके, जिन्होंने श्री विद्या का ज्ञान दिया। वही षष्ठीमयी बन करके द्वापर युग में आए, जिन्होंने इसका ज्ञान दिया। वही उड्डीशमयी बन करके त्रेता युग में आए। वही चर्यानाथ बन करके सतयुग में आए। और फिर वही लोपामुद्रा के, वही गुरु तत्व, ये गुरु तत्व चलता है दिव्योग से सिद्धोगों में। वही लोपामुद्रा, वही अगस्तमयी, अगस्त्य के अंदर भी वही शक्ति, लोपामुद्रा के अंदर भी वही शक्ति, दिव्योग से मानवों के अंदर आ गई। ऐसे सिद्धोग गुरुओं की श्रृंखला है। कालतापनमयी, कालतापन के अंदर की शक्ति, धर्माचार्यमयी, धर्माचार्य के अंदर, मुक्त केशेश्वरमयी, दीप कलानाथमयी, ये दिव्योग, ये सिद्धोग गुरुओं की श्रृंखला है। और फिर मानवों गुरुओं में नाम अलग अलग गुरुओं का दिया गया है। विष्णु देवमयी, प्रभाकर देवमयी, तेजो देवमयी, मनोज देवमयी, कल्याण देवमयी, वासुदेवमयी, रत्न देवमयी, श्री रामानंदमयी।
अलग अलग गुरुओं के नाम आए हैं। जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं और भी गुरुजनों के नाम आते हैं, तो इतने नाम याद नहीं होते, तो हम केवल इतना ही कहते हैं, मानवों गुरु, मानव रूप में जो गुरु मिले आपको, उनको नमस्कार है। और सिद्ध जितने गुरु हैं श्री विद्या के, उनको नमस्कार है। और जितने भी दिव्य गुरु हैं श्री विद्या के, उन सबको नमस्कार है। तो पहला खड्गमाला का जो पाठ था वो ये था। अब हम लोग यहाँ रोकते हैं। उसके आगे जो होगा वो होगा श्री चक्र के आवरण देवता। तो अगले वीडियो में श्री चक्र के प्रथम आवरण देवता का विवेचन करूंगी। तब तक के लिए माँ कल्याण करें, आप सबके भावनाएं पूर्ण ललितामय हो और मेरे गुरुजन सब पर कृपा करें। जय माँ ललिता।